खबर की ओर। खबर डीडवाना से है, जहां नाबालिग लड़की को अगवा कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जी हां, मिली जानकारी के मुताबिक 2 लड़कों ने नाबालिग लड़की को अगवा कर वारदात को अंजाम दिया है। बाद में आरोपी उसे बीच रास्ते पर ही छोड़कर फरार हो गए। इस मामले को लेकर पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया है। साथ ही मामले की जांच शुरू कर आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। पुलिस ने 2 रिपोर्ट में बताया है कि गत 20 मई को प्रवीण नामक युवक ने उसे घर के बाहर बुलाया। एक युवक के साथ मिलकर नाबालिग को अगवा पहले किया और सुनसान जगह पर ले गया। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने लड़की को नशीला पदार्थ पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। दोनों युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम भी दिया है। आरोपियों ने लड़की को धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को भी बताया तो वो जान से उसे मार देंगे। पीड़िता ने यह भी बताया है कि 3-4 महीने पहले जब वह घर पर अकेली थी, तब भी प्रवीण ने उसके साथ दुष्कर्म किया था और अश्लील वीडियो भी बनाई थी। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब पूरी तरह से हम जांच में जुटे हैं। तो पीड़िता के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पर आप ये भी देख रहे हैं, जहां हमने आपको बताया कि उसके बाद उसको ये भी कहा गया कि अगर वो किसी के पास जाती है, अगर वो पुलिस के पास जाती है, मीडिया के पास जाती है, तो उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई है। घर में अकेली रहती थी लड़की, उसके कुछ दोस्त आए, उसे ले गए, नशीले पदार्थ पिलाया और उसके बाद दुष्कर्म किया और अब ये पूरा मामला जो है वो मीडिया के सामने है, आप सबके समक्ष है। जो मेरी बहन है उसके साथ गलत काम हुआ है। एक लड़का जो काफ़ी दिनों से उसे परेशान कर रहा था, लेकिन उन्होंने हमें बताया नहीं लड़की ने, और कल उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत काम होने लगा। तो फिर उसने आके हमारे पास रो के बताया कि मेरे साथ बहुत गलत काम हुआ है, लेकिन अब वो घबरा गई और उसने इनको हमें धमकी दी जान से मारने की कि भाई तुम्हें भी जान से मार देंगे। फिर हम एसपी ऑफिस पहुँचे, उनसे न्याय की गुहार लगाई और आज हम सीओ ऑफिस आए हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए। तो उस लड़की ने बताया कि 2 व्यक्ति उसका अपहरण करके लेके गए थे, जिसमें एक प्रवीण है और एक अन्य है जिसका ये नाम नहीं जानती है। दोनों ने इसके साथ जो है लड़की के साथ बुरा काम किया है। इसके आधार पर लड़की माइनर भी है, 16 साल से कम उम्र की है, तो पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ के और अभी लड़की के मेडिकल करवाया जा रहा है। बयान ले लिए हैं और दोनों मुलजिमों, एक मुलजिम नामजद है, दूसरे को नामजद करके जल्द ही गिरफ्तार करके चालान न्यायालय में पेश करें। और हमारे साथ जहीर उस्मानी लाइव है, जिनसे हम बात करेंगे। जहीर, क्या है पूरा मामला और इस पर पुलिस अभी क्या कर रही है? जी देखिए, ये मामला 20 मई का है, जिसमें पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है और उसने बताया है कि प्रवीण नामक एक युवक है, जिसने उस पीड़िता को घर के बाहर बुलाया और उसे बाइक पर बिठाकर किसी अन्य स्थान पर ले गया। बाइक पर उसका एक साथी और था। पीड़िता ने रिपोर्ट में ये बताया है कि इन दोनों व्यक्तियों ने उसे नशीला पेय पदार्थ पिलाया, जिसके बाद वो अचेत हो गई और उसके साथ इन लोगों ने सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद वे पीड़िता को किसी सुनसान इलाके पर अन्यत्र स्थान पर छोड़ करके फरार हो गए। पीड़िता जब घर पहुंची तो उसने अपने परिजनों को पूरी आपबीती बताई और उसने बताया कि किस तरह से उसके साथ में इस घटना को अंजाम दिया गया है। इसके पश्चात पीड़िता परिजनों के साथ खुनकुना थाना क्षेत्र पहुंची, जहां उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई और कल रात को पीड़िता एसपी कार्यालय पहुंची थी और आज सुबह वह डीवाईएसपी कार्यालय पहुंची, जहां दोनों अधिकारियों से मुलाकात कर पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी लंबे समय से उसे परेशान कर रहा था और इसके बाद उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस का यह कहना है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और पीड़िता का मेडिकल मुआयना भी करवाया गया है और रिपोर्ट के अलावा पुलिस का यह कहना है कि जो आरोपी हैं उनकी तलाश शुरू कर दी गई है और आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, पीड़िता को न्याय दिलाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को।